स्वागत दोस्तों, अगर चैनल से बड़ी खबर के साथ सामने होते हैं चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी को बैन करने के बाद बीजेपी को लग रहा था कि वो आम जनता की आवाज को दबा देंगे दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर ले, जब तक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा तब तक नहीं चैन से बैठेंगे और करेंगे जोरदार तरीके का आंदोलन। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए एक दो नहीं बल्कि पांच लेयर की सुरक्षा लगाई गई दोस्तों। इसके बावजूद घुस गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और फिर हुआ जोरदार तरीके का पुलिस के साथ में झड़प। बताएंगे कहां पर हुआ ये जबरदस्त तरीके का बवाल दोस्तों, जहां पर कई हजार पुलिस वालों को लाकर सुरक्षा बल को तैनात करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जाता, लेकिन सड़कों की लड़ाई सड़कों पर जबरदस्त तरीके से लड़ी कांग्रेस पार्टी और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी बनाकर देश के युवाओं को एकजुट किया जा सकता है सोशल मीडिया पर दोस्तों, लेकिन असली लड़ाई तो सड़कों पर लड़ी जाएगी और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश में आसमान छू रही महंगाई को लेकर आम जनता में जबरदस्त तरीके की नाराजगी है दोस्तों। उसके बाद नीट से लेकर सीबीएसई के कांड के बाद विरोध और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खासकर राज्य इकाई के लोगों ने, सारे कार्यकर्ताओं को पूरे राज्य से यानी राजस्थान से अलग अलग क्षेत्रों से राजस्थान की राजधानी जयपुर बुलाया दोस्तों। जयपुर के अंदर जोरदार तरीके का आंदोलन किया गया। देश भर के लाखों छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर जो सपना देखा था, उनके माता पिता ने जो सपना देखा था, माता पिता ने कर्ज लिया, जिंदगी दांव पर लगाई और जब पेपर लीक होने की खबर सामने आई तो सिर्फ परीक्षा ही नहीं टूटी बल्कि भरोसा टूटा और भविष्य टूट गया। 2015, 24 और 2026 में यह सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी बनाकर एसी कमरों में जागरूकता फैला रहे हैं कुछ लोग, लेकिन सड़कों पर असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। छात्रों की लड़ाई सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और पानी की बौछार झेल रहे हैं। मांग साफ तौर पर एनटीए को भंग करना यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री के इस्तीफे की मांग और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग प्रमुख मुद्दा है दोस्तों। छात्रों को मुआवजा और मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लीगल एड मिलने की मांग की गई है दोस्तों। नई परीक्षा के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट और ठहरने की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह आंदोलन पूरे राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया और जबरदस्त तरीके का हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में संघर्ष सड़कों पर देखने को मिला था दोस्तों और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पूरी एकजुटता दिखा रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए पहले बैरिकेडिंग लगाया गया दोस्तों, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को तैनात किया गया दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले, फिर रैपिड एक्शन फोर्स, उसके बाद फिर पुलिस वाले, यानी ऐसे कर करके टोटल 5 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई दोस्तों, ताकि विरोध कर रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दफ्तर के बाहर नहीं जाने दिया जाए। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस की कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों के साथ में जमकर धक्का मुक्की हुई है दोस्तों। स्थिति को जैसे तैसे काबू में पाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे तो पानी की बौछार करके रोकने का प्रयास किया गया दोस्तों। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन आंदोलन जताकर कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि वो नीट परीक्षा रद्द करने के बाद अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा यह आंदोलन लगातार कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करो। बीजेपी मुख्यालय पर हमारा धरना घेराव जयपुर के अंदर हुआ है। तो कुल मिलाकर मांग एकदम क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक नहीं दो बार धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री रहते हुए पेपर लीक हुआ है, वो भी पेपर छोटा मोटा नहीं बल्कि नीट जैसा हाई सिक्योरिटी वाला पेपर लीक हुआ है, जिसका सीधा मतलब यह है कि जिम्मेदारी मंत्री की बनती है और उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। अगर मंत्री अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं देंगे तो यह आंदोलन लगातार आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर ये बात सब मानते हैं कि असली विपक्षी भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है, जो स्थानीय स्तर पर उतरकर यानी ग्राउंड स्तर पर उतरकर जमीनी स्तर पर उतरकर आंदोलन कर रही है दोस्तों और बीजेपी पर दबाव बना रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक मुहिम ने बीजेपी के पूरी तरीके से दांत खट्टे कर दिया और वो मुहिम है कॉकरोच जनता पार्टी वाला दोस्तों, जिसमें देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा देश के युवाओं को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी यानी कॉकरोच बताए जाने के मामले को लेकर एक पार्टी बनाई गई, कांग्रेस जनता पार्टी, जिसने सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके की धूम मचा दी दोस्तों। चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, हर जगह पर ताबड़तोड़ फॉलोअर्स बढ़ने लगे, यानी लोगों ने जोरदार तरीके से इस ऑनलाइन आंदोलन का समर्थन कर दिया दोस्तों। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी के लगातार बढ़ रहे समर्थन, यहां तक कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी से भी कई गुना ज्यादा लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया दोस्तों। यानी कांग्रेस जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल गई। उसके बाद कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों, विद हेल्ड कर दिया गया। ऐसे में प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, उन्होंने
उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मोदी सरकार बुरी तरीके से घबरा गई है। वे उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। समानांतर खाते बनाए जा रहे हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब उनके खातों को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी किया गया है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 13.9 मिलियन से अधिक हो गई है, बीजेपी के लगभग 2 गुने। लेकिन कांग्रेस की तरह वे बढ़ते ही रहेंगे, यानी पूरी तरीके से भाजपा से ज्यादा समर्थन लोग इकट्ठा करते हुए बीजेपी और गोदी मीडिया का भ्रम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, जो बीजेपी वाले और खासकर गोदी मीडिया वाले दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उन सब का भ्रम तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से धूम मचा रखी है और अब सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पेज को भी डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि बौखलाहट तो जबरदस्त तरीके की है और बीजेपी के लोग इस बात से चिड़े हुए हैं कि देश के युवाओं ने कैसे सोशल मीडिया पर माहौल बना दिया है और कांग्रेस जनता पार्टी ने बीजेपी को पूरी तरीके से कम सोशल मीडिया पर तो हिलाकर रखा हुआ है दोस्तों। और 30 वर्षीय अभिजीत दीप के इस पूरे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं दोस्तों। मूल रूप से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हुए हैं। फिलहाल बोस्टन यूनिवर्सिटी का अध्ययन कर रहे हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि युवाओं की तुलना कॉकरोच से किए जाने को लेकर वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया और इसके बाद मैंने ये आंदोलन शुरू किया और लोगों का पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की फाल्टा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच में पुनर्मतदान शुरू हुआ है। दोस्तों, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार 285 बूथों पर 11 लाख महिलाओं और 9 ट्रांसजेंडर मतदाताओं सहित 23 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने के लिए पात्र हैं। दोस्तों, सुबह से लगातार वोट डाला जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा में हुए चुनाव के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितता की बातें सामने आई थी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने दावा किया था कि चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए गए और चुनाव में धांधली हुई है। उसके बाद 21 मई को यानी आज वोट डाले गए। दोस्तों, वहीं पर अन्य उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी है और कांग्रेस पार्टी के अब्दुल रजाक मोला है। लेकिन जो असली मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में था दोस्तों। लेकिन टीएमसी के नेता जहांगीर यहाँ पर चुनाव में अपना नाम वापस ले लेते हैं, यानी जहांगीर खान पर दबाव बनाया गया। दोस्तों, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जहांगीर खान को सबक सिखाने और हिसाब करने की बातें कर रहे थे, जहांगीर खान को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। एक तरीके से इतना डराया धमकाया गया दोस्तों, पूरी सरकार की ताकत का इस्तेमाल किया गया कि अब जहांगीर खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर मुकाबला, जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के बीच में है। दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि 29 अप्रैल को मतदान के दूसरे फेज में यहाँ पर वोट डले थे, लेकिन उसे गलत तरीका बताया गया था। उसके बाद अब देखते हैं नतीजे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दोस्तों, जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट केस मामले को लेकर राघव चड्ढा को राहत देने से इंकार कर दिया। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि राघव के राजनीतिक फैसले की आलोचना को उनके पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट से पर्सनैलिटी राइट का केस पर राघव चड्ढा को झटका है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राघव चड्ढा जिस तरीके से आम जनता के ऊपर भी केस कर रहे हैं और जिस तरीके से राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके समर्थकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया है, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, राघव चड्ढा को पहले जेएनजी में एक बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राघव चड्ढा ने कोर्ट में एआई जनरेटेड फेक और मॉफ्ड वीडियो और सिंथेटिक वॉइस और उनके नाम चेहरे के इस्तेमाल को रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर किया था। कोर्ट में सुब्रमण्यम प्रसाद ने प्रथम दृष्टया कहा कि कई पोस्ट राजनीतिक आलोचना वाले हैं, ना कि उनकी पहचान या व्यवसायिक शोषण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए राघव चड्ढा के पर्सनैलिटी राइट वाली याचिका को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया गया। दोस्तों, यानी अगर कोई मीम बना रहा है, राघव चड्ढा का सटायर कर रहा है, राजनीतिक टिप्पणियां कर रहा है, तो ये पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन नहीं है। यानी अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन मान लिया जाए तो फिर तो वो नेता जो सार्वजनिक तौर पर नेता है दोस्तों, यानी राज्यसभा के मेंबर है तो सार्वजनिक नेता है, तो उनकी आलोचना होगी, मजाक उड़ाया जाएगा, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन वो कहेंगे कि मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल करने की मैं इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी राइट है। ये बात गलत है और कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसके ऊपर कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, मीम नहीं बना सकता। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत